हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है वह है 11th और चैप्टर का नाम है सौरमंडल या सोलर सिस्टम। ठीक है, सौरमंडल का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे सूर्य हो उसका चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, अन्य आकाशीय पिंड हैं, इन सारे पिंडों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल काली अंधेरी रात में, ठीक है, जब काली अंधेरी रात में हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, जब अंधेरी रात होती है, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो क्या होता है? हमें बहुत सारे अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तारे तो बहुत चमकदार होते हैं, किंतु कुछ तारे चमकदार नहीं होते, ये केवल दिखाई ही देते हैं। जैसे कि जब हम लोग रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारों में अत्यधिक चमक होती है और कुछ तारों में चमक नहीं होती और केवल हमें दिखाई ही देते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल आप लोगों ने समझा, एक बार फिर से समझ लीजिए। सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं या और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अब हमारा क्या है? तारामंडल है। ठीक है, तारामंडल खगोल शास्त्र में, ठीक है, खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। मतलब तारों के समूह को, आकाश में तारों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, हमें तारों की, ठीक है, हमें जो हमारे तारे होते हैं, जैसे तारे आप लोग जानते हैं किसे हम लोग कहते हैं? जो तारे हैं कुछ समूहों के, ठीक है, तारों के कुछ समूहों को विभिन्न सुंदर नमूनों में सजे हुए दिख सकते हैं। जैसे आकाश में हम लोग तारों के कुछ समूहों को विभिन्न भिन्नों में, ठीक है, विभिन्न नमूनों में क्या करते हैं? हम लोग सजे हुए देख सकते हैं। ठीक है, यदि इन तारों का, ठीक है, यदि इन तारों का जो तारे हमें रात में आकाश में दिखाई देती हैं, उन तारों को हम काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक करके, कल्पना करके उनको किसी रेखा से मिलाएं। जो विभिन्न प्रकार के तारे दिखाई देते हैं उनको हम काल्पनिक करके क्या करें? उन काल्पनिक रेखा से मिलाएं तो उनमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं के चित्र दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जब हम लोग आकाश में, अगर हम आकाश में विभिन्न जो तारे हमें दिखाई देते हैं उन्हें अपनी काल्पनिक रेखाओं से, उन काल्पनिक रेखाओं से उनको मिलाएं तो हमें विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र दिखाई देंगे। ठीक है, क्या दिखाई देंगे? विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जो प्राचीन लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे प्राचीन लोगों ने क्या किया? प्रत्येक समूह को एक विशेष नाम दिया। ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे या जो हमारे प्राचीन लोग थे, क्या वो उन्होंने प्रत्येक समूह को विभिन्न नाम दिया। ठीक है, तारों का ऐसा समूह, जो तारों का ऐसा समूह क्या कहलाता है? तारामंडल ही कहलाता है। ठीक है, तारामंडल आकाश, ठीक है, तारामंडल आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर अपना क्या करता है? अपना रूप बदले बिना नहीं जाते हैं। ठीक है, जाते हुए क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। जो तारामंडल है वह आकाश में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अपना रूप बदले बिना, मतलब अपना रूप नहीं बदलते हैं और अपना रूप बदले बिना वह क्या होते हैं? जाते हुए दिखाई देते हैं। किस दिशा से? पूर्व से पश्चिम की दिशा में यह अपना रूप बिना बदले हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सर्दी के ऋतु में, ठंड के मौसम में कालपुरुष नामक एक तारामंडल होता है। ठीक है, सर्दी या शीत ऋतु में कालपुरुष नामक तारामंडल प्रमुख रूप से क्या करता है? दिखाई पड़ता है। जो तारामंडल शीत ऋतु में दिखाई देता है उस तारामंडल को हम लोग क्या कहते हैं? कालपुरुष तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इसके 3 तारों से, ठीक है, जो कालपुरुष नामक तारामंडल होता है उसके 3 तारे जो है जो आपस में एक रेखा में स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यह तारे हैं, ठीक है, तो यह क्या होते हैं? 3 तारे जो है वह एक रेखा में क्या होते हैं? स्थित होते हैं इस तरह से।
ठीक है, क्या होते हैं, जो एक कालपुरुष नामक तारामंडल होता है, जो उनके तीन तारे हैं जो आपस में एक रेखा में स्थित होते हैं इस तरह से। ठीक है, इसकी पहचान सरलता से की जा सकती है। जो इसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आकाश में ये तीन तारे जो है वह एक सीधी रेखा में रहते हैं। इस तरह से हम इसको आसानी से पहचान लेते हैं और हम ये जानते हैं कि यह कौन सा तारामंडल है, कालपुरुष तारामंडल है। ठीक है, अब बसंत ऋतु में, ठीक है, बसंत और गर्मी के महीने में, ठीक है, बसंत या गर्मी के ऋतु में सप्तऋषि तारामंडल दिखाई देता है। ये जो सप्तऋषि तारामंडल होता है यह 7 ऋषियों के नाम पे होता है। ठीक है, जो सप्तऋषि तारामंडल है यह 7 ऋषियों के नाम पे होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। 7 ऋषियों के नाम पे ही ये सप्तऋषि तारामंडल पड़ा है। ठीक है, ये जो सप्तऋषि तारामंडल है, रात्रि के पहला भाग, जो रात्रि का पहला भाग होता है या पहला पहर होता है, उसमें ये सप्तऋषि तारामंडल क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, शरद ऋतु में लिटिल डिपर नामक तारामंडल क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, जो शरद ऋतु होता है उसमें लिटिल डिपर नामक जो तारामंडल होता है वह हमें क्या होता है, दिखाई देता है। बहुत समय पहले, ठीक है, बहुत समय पहले जो खगोलविदों ने, ठीक है, जो खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह ज्ञात किया कि एक तारा, ठीक है, बहुत समय पहले जो हमारे खगोलविद हैं वो उन्होंने यह ज्ञात किया कि बहुत समय पहले एक तारा सदैव एक ही स्थान पर क्या होता है, दिखाई देता है। उन्होंने यह ज्ञात किया जो कि एक तारा है वह एक ही जगह पे काफी समय तक क्या होता है, दिखाई देता है। वह तारा ध्रुव तारा है। ठीक है, जो तारा एक ही जगह पे काफी समय तक स्थित होता है या काफी समय तक एक ही जगह पे दिखाई देता है, वही तारा हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है, ध्रुव तारा आप लोग सुने ही होंगे। ध्रुव तारा आकाश में एक ही जगह पे काफी समय तक स्थित रहने वाले तारे को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, यह उत्तर दिशा में स्थित होता है। जो ध्रुव तारा है वह किस दिशा में स्थित होता है, उत्तर दिशा में स्थित होता है, और यह अत्यंत चमकीला तारा है। ठीक है, ये क्या है, अत्यंत चमकीला तारा है और इस तारे का स्थान अटल है। जो ध्रुव तारा है उसका एक ही स्थान पे वो काफी समय तक स्थित रहता है। वह तारा बहुत ही चमकदार होता है और उस तारे का जो स्थान है वह अटल रहता है, उस जगह से वह कहीं जाता नहीं है। ठीक है, तो इस तारे को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। आप लोग चाहे तो रात के समय में उत्तर दिशा में आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर दिशा में जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा होगा, ठीक है, और वह अपने एक ही जगह पे स्थित होगा। ठीक है, वही तारा हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। आप लोग चाहे तो रात में देख भी सकते हैं। ठीक है, लिटिल डिपर जो तारामंडल है, ठीक है, लिटिल डिपर तारे में 7 तारे होते हैं। ठीक है, जो लिटिल डिपर तारा है वह कैसे, कितने तारे होते हैं, उसमें 7 तारे होते हैं। ठीक है, कितने तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं। इनकी आकृति जो है एक कोने से धागे में बंधी पतंग के समान होती है। जो लिटिल डिपर नामक तारा है वह 7 तारामंडल है, वह 7 तारों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वह एक कोने से वह क्या होता है, एक कोने में धागे से बंधी पतंग के समान होती है। किसके समान होती है, पतंग के समान होती है। ठीक है, धागे के अंत में, ठीक है, धागे के अंत में ध्रुव तारा जो है दिखाई देता है। ठीक है, जो जहाँ पे धागा का अंत होता है, जैसे जो एक कोने से बंधी धागे पतंग की तरह होता है डिपर नामक, तो धागे के अंत में क्या होता है, ध्रुव तारा दिखाई देता है। ठीक है, यदि हम पतंग के अंतिम 2 सिरों को मिलाकर एक को आगे बढ़ाए, जो पतंग का सिरा है, ठीक है, वह हम पतंग के जो 2 अंतिम सिरे हैं, ठीक है, दोनों सिरों को एक को मिलाकर क्या करें, एक को आगे बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। ठीक है, जब पतंग के दोनों अंतों के सिरों को हम लोग मिलाकर एक को आगे बढ़ाएं तो क्या होता है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। रात्रि में हम, ठीक है, रात्रि में हम ध्रुव तारे को पहचान कर उत्तर दिशा में
उत्तर दिशा का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, रात्रि में अगर हम क्या करते हैं, रात्रि में हम ध्रुव तारे को पहचान कर दिशा का ज्ञान करते हैं। जैसे कि अगर रात्रि में हम कहीं और जगह चले गए हों और हमें दिशाओं का ज्ञान ना हो कि ये कौन सा दिशा है, तो अगर हमें ध्रुव तारे के बारे में पता हो कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की में ही स्थित होता है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रात्रि के मौसम में दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ध्रुव तारा है वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही स्थित होता है। तो अगर हम रात में दिशाओं का ज्ञान ना हो पा रहा हो तो हम इस तरह से ध्रुव तारा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को यह सौरमंडल और तारामंडल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को तारे और ग्रह के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।